समस्याओं का समाधान करना आज का इस भट्टी का थीम है हमारी। समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण कर हमें हल्का रहना, सदा पॉजिटिव रहना। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आत्म अभिमानी स्थिति के बारे में चर्चा की थी, कैसे आत्म अभिमानी स्थिति बनाना है। और मुझे लगता है रोज की मुरली में भी बाबा ये बातें बार बार रिपीट करता है। अब दूसरी बात है, समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने इंद्रियों पर शासन करो। आज हमारी जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का जड़ाई इंद्रियों की अधीनता। जो कर्म इंद्रिय के अधीन है उसके जीवन में समस्या है। हम ढूंढते का इसके कारण ऐसा हुआ, ये मेरे साथ ऐसा करता है, इसके कारण, किसी के कारण कुछ नहीं, सारा कारण है हमारी खुद की इंद्रियां। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्व परिवर्तन करो, स्वयं को परिवर्तन करो, दुनिया बदल जाएगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज सवेरे मुरली सुनने के लिए आए, मुरली सुन लिया, हो गया परिवर्तन। ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत के आधार से चलाना, और इससे आपके व्यवहार में, संस्कार में, सभी में परिवर्तन आएगा। जो दूसरे उसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगेट्स एट होम। अब अपने घर को सुधारो। होम मतलब कोई घर नहीं, लौकिक घर की बात नहीं। पहले अपने कौन से घर को सुधारो? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चलते हैं? चलते ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बंद क्यों हो जाते? अगर कान ज्ञान में चलता पर चिंतन की बातें क्यों सुनता? और क्या हो? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी जाओ, बताना और क्या हो। अगर ज्ञान में चलता कान, ज्ञान कोई व्यर्थ ना सुनता। और आंखें जब मोबाइल में कई गलत चीजें देखेंगी, रात को भले 12 बज जाएगा, बंद नहीं होगी, टक टक करते देखती रहती। और यही हमारी इंद्रियां हमारे जीवन में समस्या, विकारों को प्रवेश देती है, संस्कारों को प्रवेश देती है, दूसरे की कमियां देखती है, और उसी से समस्या पैदा होती है। इसीलिए अगर समस्याओं का समाधान करना है, हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। 7 दिन का कोर्स कभी अपनी इंद्रियों का करो। कान के अंदर मन में आए कि नहीं, भगवान इस धरती पर आए, मुझे ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं सुनना, वेदांत नहीं सुनना। अगर कान ज्ञान में चलेंगे, मन ज्ञान में चलेगा। मन को कहते हैं, मन तुम परम धाम में जाना आधा घंटा, मन कहीं मार्केट में चला जाता है। बुद्धि ज्ञान में नीचे, बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, कर्मेंद्रिय ठीक नहीं। तो यही समस्या है। इसलिए इस समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही समस्याओं का समाधान कर सकता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कितनी समस्या आई, कहानी सुने ना ब्रह्मा बाबा की, कितने प्रॉब्लम आई, कितने समस्या आई, लेकिन हर प्रॉब्लम को बाबा किसके सामने रोए? बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सब जो मुझे प्यार करते थे, जो मुझे स्नेह करते थे, यही मुझे गालियां दे रहे। कितनी एंटी मंडली, क्या 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 हुआ, लेकिन बाबा हलचल में आए।
क्यों? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का क्या लगाते थे? दरबार लगाते थे। रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे, इसलिए बाबा अचल अडोल रहे। उन्होंने समस्या का क्या किया? समाधान किया। कारणों का क्या किया? निवारण किया। इसलिए अगर मुझे समस्याओं का समाधान करना है, मुझे स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। मेरी आंखें क्या देख रही, मेरा काम क्या सुनता है सारा दिन, मेरा मन क्या क्या सोचता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं। इसलिए अगर समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, हमें एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखनी है। अगर कोई मेरी इंद्रियां सुनती नहीं, उनको क्या दो? सजा दो, शिक्षा दो। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में इतनी सारी बातें चटपटी आती हैं, जो मूल जो ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं है। और इसीलिए पुरुषार्थ में हम सफल नहीं बनते, विकार जीत नहीं बनते। तो जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा नारायण बने, कैसे बने? बाबा ने दो पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। मैं आत्मा हूं, यशोद आत्मा है, ये आत्मा, ये आत्मा। लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, इस आत्मा के लेसन के ऊपर कितना हमारा ध्यान है? दूसरा, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा की एक सुना है, एक डायरी मिली थी दादियों को, और बाबा उस डायरी में रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे। और इसलिए इसी पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। आज हमारा योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखती हैं, मन गलत सुनता है, सोचता है, आंखें कान गलत सुनते हैं, बुद्धि भटकती है। तो सारा दिन गलत देखा सुना, जब योग में बैठेंगे, जो देखा है जो सुना है वही योग में आता है, तो योग कैसा लगेगा? इसलिए योग लगाने के लिए हमें क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनना। और इसी स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थ में भविष्य का पद ऊंचा मिलने वाला, याद रखना। और कोई पुरुषार्थ नहीं। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, वो भविष्य के राजा बनने वाले हैं। राजा कौन कौन बनने वाले? हाथ खड़ा करो इसमें से। अच्छा, ऊपर वाले भी हाथ खड़ा कर। सभी ने हाथ खड़ा किया, राजा बनने वाले हैं। लेकिन मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चले जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? अंदर से तो इच्छा तो है, लेकिन हमारी इंद्रियां हमारी नहीं मांगती, राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने कोई भी मुरली में ये नहीं कहा मधुबन में रहने वाले राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। जो बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या रखा है? जिन्होंने जो स्वराज्य अधिकारी सो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, विश्व का राजा बनेंगे। ये तो कहते हैं ना, कहावत है, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे। हम रोज आ रहे, थोड़ा सा योग लगा रहे, अमृत अलग कर रहे, कुछ सेवा कर लेते थोड़ी बार, और सारा दिन आंखें गलत देख रहे, मन गलत सोच रहे, बुद्धि का कहीं भटक रहे, मुख ने गलत बोल रहे, तो जितना कमाए उतना खत्म, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, सो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी। आज हर एक को लगता है कि मैं कोई संस्कार के वश ना हो जाओ,
मेरी स्थिति अच्छी बने, लेकिन क्यों नहीं बनती? स्थिति भी कौन बिगाड़ते हैं? इंद्रियां। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया कहां से आती है? कर्मेंद्रियों के द्वारा माया आती है। कान के द्वारा आएगी, मुख के द्वारा आएगी, मन के द्वारा आएगी। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में अंग्रेज कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया। भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी क्या है? आत्मा राजा इस भ्रुकुटी में रहता है। लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, अपना अपना शासन, किसी का मानते ही नहीं है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती कर ली, मुख के साथ दोस्ती कर दी, मन के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसलिए आप शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके? विकारों के, माया रूपी अंग्रेजों के अधीन है। और यही हमारी समस्या है। आज कई कहते सतयुग कब आएगा? संगम युग कितना साल बाकी है? ये विनाश कब होगा? कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा कि संगम युग कितना साल का है? 100 साल का है। अभी तो 88 साल पूरा हो गया। अब कितना साल बचा है? सत्युग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक धर्म आपका धारणा है? ये कभी कभी माया का भी शासन बॉडी पर होता है। पहले सतयुग अपने शरीर में बनाओ, और जिन्होंने सतयुग शरीर में बनाया वही सतयुग में आएंगे। इसलिए एक आत्मा का शासन और कोई भी माया का शासन वही सतयुग में आएंगे। इसको कहते हैं अखंड भारत। पहले हमें अपने शरीर के अंदर सतयुग की निर्मित करनी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि सतयुग बनाए, ऐसा बनाएंगे ना अंदर तो बाहर आएगा नहीं। बनाने वाले कई पुरुषार्थ गुप्त भी कर रहे हैं, वही वहां आएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर की दुनिया पर शासन किया। ये बाहर दुनिया का सैंपल है, ये शरीर की दुनिया। दुनिया में आजकल पानी कितना है? कितना पानी है? 70% वाटर लेवल है पूरा विश्व में। तो शरीर में भी पानी कितना होता है? 70% पानी होता है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, सतयुग में भी, शरीर में भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। उस दुनिया की ये सैंपल दुनिया है, और जिन्होंने सैंपल दुनिया पर शासन किया वो राजा बनते हैं। राजा बनने के लिए और कोई फार्मूला नहीं। चाहे गृहस्थी में है, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे जोन इंचार्ज हैं, चाहे कितने भी पुराने, हर एक अपना तो शरीर तो है ना, बस शरीर पर शासन करना है। अगर आपका हाथी आपके नहीं मानेंगे, कौन मानेगा दूसरा? कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति से समस्याओं का क्या होगा? समाधान हो जाएगा।
जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ में क्या क्या करता है, क्या देखता है, आजकल के मम्मी पापा को देखने का पूछने का टाइम नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर वही मम्मी पापा रोज अपने बच्चे की चेकिंग करते, बेटा तुमने आज क्या क्या देखा, तुम क्या क्या सुना, तो रोज उसकी चेकिंग करते, बच्चा गलत काम नहीं करता। इसी तरह आज हम कभी अपनी चेकिंग नहीं करते, अब इतना बिजी हो गया, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन कहाँ भटकता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। इसलिए इसके ऊपर निगरानी रखना है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, कब बैठेंगे, उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया उनकी नींद मिट जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में तब रुकुटे में बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई, मन ने कुछ गलत सोच लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, देवी देवता बनने का पहला पाठ है इंद्रियों पर शासन। ये कोई भक्ति नहीं है, भक्ति मार्ग में क्या किया, बस जो भी है कुछ सुन लिया, ये किया, लेकिन परिवर्तन नहीं। लेकिन यहां हमें अपना परिवर्तन करना है, और परिवर्तन का आधार है एक एक इंद्रियों पर शासन करना, स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे भारत के बॉर्डर पर कोई एक सैनिक रहता है और कोई आतंकवादी आता है, और आतंकवादी उस सैनिक को कहता है मैं 1000 को 500 की नोटों की एक थैला देता हूँ, बोरी देता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। उसको लगेगा कि इतना बोरी तो मुझे कोई नहीं देगा, गवर्नमेंट की मैं कितनी भी सर्विस करूं तो भी नहीं मिलेगा। अगर वो 500 की नोटा का बोरा ले लेगा और उसको भेजेगा अंदर, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। तो इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए ये कान क्यों है, आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें क्यों मिले हैं, आत्मा की रक्षा करने के लिए। मन क्यों मिला है, आत्मा की। लेकिन आप ये रक्षक ही भक्षक बने। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, सो परिवर्तन से विश्व बदल जाएगा। लेकिन आज ब्राह्मणों का इसके तरफ ध्यान, ये क्या करता है, वो क्या करता है, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों की जो लाइन बाबा ने सबने बताई ये क्यों लगती हैं, क्योंकि हमारा इसके ऊपर शासन नहीं। पहले जमाने में राजे किस में रहते थे, किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आती थी उसकी चेकिंग होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह हमारा शरीर किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, लेकिन इस दरवाजे में कुछ भी आ रहे हैं। और इसलिए आज हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है। योग्य है वही सुनना, योग्य है वही देखना, योग्य है वही बोलना, ये है स्वराज्य अधिकारी। और जिसने अपने इंद्रियों पर शासन है, सुखी है, संपन्न है, भरपूर है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे, कैसे भगाया। जब स्कूल में पढ़ाते थे ना, कैसे भगाया था। जालियनवाला बाग, एक पंजाब में एक जालियनवाला बाग है। कहते हैं वहां भारत के कुछ नेताएं अंग्रेजों के प्रति, कुछ स्वतंत्रता के प्रति कुछ करने के लिए कुछ मीटिंग रखी थी। और उसी मीटिंग में क्या हो गया, एक अंग्रेज को पता चला, कुछ अंग्रेज लोगों को, तो उन्होंने वो बगीचे में एक ही दरवाजा था अंदर जाने का, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार थी और बीच में कुआं भी था। तो जैसे अंग्रेज आया, उन्होंने क्या किया, वहां गेट पर खड़ा होकर के गोलियां झाड़ना शुरू किया। अब भागे तो कहां भागे, कुछ लोग तो कुएं में जाकर भड़दंग मच गई, कुछ कुएं में गिर गए, कुछ तो ऐसे ही मर गए।
और ये सब घटना से भारत वालों के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति और ही नफरत आई। पहले तो क्या लगता था, अंग्रेज आए थे हमारे उन्नति के लिए, तब पता चला ये लूटने के लिए आए। नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कुछ नारे बनाए थे, वंदे मातरम। कहते हैं वंदे मातरम अंग्रेज बोलने नहीं देते थे। क्यों वंदे मातरम? मना उनको लगता है कि हमको हिंदी में क्या बोल रहे, बांधो और मारो, वंदे मातरम, सिर्फ बोलने नहीं देते थे। तो भारत की जनता को जागृत किया, और जब जनता जागृत हो गई तो सब अंग्रेज क्या हो गया, चले गए, और भारत गुलामी से स्वतंत्र बन गया। इसी तरह आज हमें भी अगर माया रूपी अंग्रेजों से स्वतंत्र बनना है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है, ये कर्म इंद्रिया। मुझे लगता है सारे गीता का सार क्या है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मूल्यों का सार, हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। और जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है उसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम बहुत कुछ है। भले ज्ञान में चल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। जिसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, घोड़े जाकर के क्या हो जाएंगे, दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी जब अमृत वेला करके परमधाम से जब शरीर में आते हैं, अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से, कान, मुंह, आंखें, उनसे प्यार करो। जब अमृत वेला करके जब शरीर में आते हैं तो अमृत वेला के बाद हम लोग सब लोग क्या करते हैं, नहाते धोते हैं। तो नहाते समय क्या करो, नहाने का काम भी करो और साथ में इसे प्यार भी करो। हे मेरे कान, आज तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मेरे मुख, तुम ऐसी कोई बात ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। मेरा आत्मा भाई मेरे से रुठ जाए, मुझे बदुआई दे। एक एक इंद्रियों से प्यार करो। और जब इंद्रियां आपके फेवर में चलेगी, माया का मजा, माया क्यों आएगी? इसलिए इंद्रियों को ज्ञान में चलाना, स्वराज्याधिकारी बनना। कर्ण असफल क्यों बना? महाभारत में कर्ण असफल बना। क्यों? क्योंकि कर्ण के रथ ने उसको धोखा दे दिया। अचानक क्या हो गया, वो फंस गया। जब फंस गया तो उसको ये करने के लिए गया नीचे, मारा गया। इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार है। वैसे तो कर्ण पांडवों से भी होशियार था, लेकिन उसने कर्ण के रथ ने धोखा दिया। ज्ञान में कितने भी होशियार है, लेकिन अगर आपकी इंद्रिया को धोखा देते आप असफल बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे हम लोग जब मधुबन में प्रकाशमणि दादी थी, तो प्रकाशमणि दादी जब भी कहीं बाहर जाती थी सेवा में, जो भी वहां के निवासी सबको अनाउंसमेंट कराती थी कि मैं जाने वाली हूँ 15 दिन के लिए। तो उनको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में या दादी मीटिंग हॉल में बुला करके सबकी बहुत महिमा करती थी। ये हमारे भाई लोग, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने भाई बहन पूछ के जाते हैं, आप लोग अथक सेवा करते हैं, बहुत महिमा करती थी। तो एक एक को बुला करके फिर सबको टोली देगी, सौगात देगी। और इसलिए दादी बहुत सबका ध्यान रखती थी। इसलिए सभी के रग रग में यज्ञ के लिए प्यार उत्पन्न होता है। यह राज्य की निशानी। अगर इतना मेहनत करे, कुछ भी करे, कोई पूछने वाला नहीं हो, क्या लगेगा, अरे हम इतना मेहनत करते हमको कोई पूछता नहीं, तो सब काम ठप हो जाता। फिर इसी तरह आज हमारी आंखें सारा दिन 24 घंटा कितनी सेवा कर रहे हैं, हमारे कान कितना सेवा कर रहे हैं, मुंह कितना सेवा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा ने कभी प्यार किया इनसे?
कभी प्यार किया, ये आंखें तुम कितनी अच्छी हो, मुझे 84 जन्म आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले, तुम्हारे कान, तुम कितने अच्छे हो। हम यहाँ से लंदन फोन करते हैं, यहाँ से इंदौर फोन करते हैं, लेकिन पड़ोसी वालों से बातें नहीं करते। और इसीलिए इंद्रियों को लगता है ये राजा है क्या क्या, इसीलिए वो माया से मिला हुआ है, गलत देखता है, गलत सुनता है, क्योंकि उनको ये नहीं है। इसीलिए रोज अपनी इंद्रियों से प्यार करना। अगर इंद्रिय आपके सहयोगी नहीं, एक संगम युक्त तो क्या, और 2-4 संगम में भी आप रखेंगे, विनाश नहीं करेंगे, तो भी आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, और जिनको इंद्रिय ही चलाते वो डूब जाता है। हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, समस्याएं मेरे का किसी के साथ बनती नहीं। समस्याएं क्यों नहीं बनती, क्योंकि आंखें ज्ञान में नहीं है, कान ज्ञान में नहीं है। इसलिए इनको ज्ञान में चलाओ, श्रीमत प्रमाण चलाओ। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और मन क्या सोचता है, ये बड़ा बेकार व्यक्ति है, इसने हमको कई बार धोखा दिया, संकल्प चल रहा है अंदर से, तुरंत मन को कहो, ये मन जिसको भगवान करता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई को ऐसा बोला तो तुरंत उसको चुप रखो। लेकिन हम अधीन हैं। भविष्य में आप राजा बनने वाले हैं, दास दासी बनने वाले, क्या बनने वाले हैं, मैं एक आपको आईना दिखाता हूं। इस आईने में सभी जागरूक होकर देखना, मैं अभी तक के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनने वाला हूं। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान में चलता है, ऐसी आत्मा क्या बनेगी, दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो जीवन में उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है, जो इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो भविष्य में क्या बनेगी, श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासिया क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृतवेला कर रहे हैं, मुरली अच्छी तरह हो रहे हैं, मौन रखता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किए। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन कैसा राजा, कंगाल राजा बनेगा। वो राजा बना, लेकिन कैसा, कंगाल। कंगाल क्यों, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, सब कुछ है, लेकिन कंगाल है, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन किए हैं, स्वराज्य, वो क्या बनेंगे, संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है। आप दासी वाले ट्रैक में हो, साहूकार वाले ट्रैक में हो, या कंगाल राजा के ट्रैक में हो, या संपन्न। आप भी ट्रैक को बदल सकते हैं। मुकड़ा देख ले प्राणी, भविष्य में कितना समय मिलेगा कोई भरोसा नहीं है।
वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिफ्ट। क्या बोलते हैं? गिफ्ट। तो वर्तमान समय आपके लिए क्या है? एक गिफ्ट है। उस गिफ्ट को कितना प्यार से यूज करते हैं। अगर गिफ्टों को खराब करेंगे तो भविष्य भी खराब। इसलिए हमें वर्तमान को सफल बनाना है और इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी। तो आज हमारे जीवन में हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, गुस्सा आता है, काम क्रोध तंग करते हैं, सबका कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हम स्वराज्य अधिकारी बने कैसे? कैसे हमने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला हमें क्या करना है? बाबा के पास जाना है। अमृत वेला कहां जाना है? बाबा के पास। और अमृत वेला करके जब नीचे आओ, नीचे आने के बाद क्या करना है? हमें अपनी इंद्रियों का 10-15 मिनट के लिए दरबार लगाना है। 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपनी इंद्रियों से बातें करो। सभी ध्यान से सुन रहे हैं? सबकी कर्मेंद्रियां एकदम एक्टिव है। समझो, प्रधानमंत्री जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? किसी ने गाली देने वाला पत्र उनके नाम से पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट किसके पास जाते हैं? उसका जो पीए है, पीए के पास जाते हैं। पीपीए पढ़ेगा क्या? फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा बेचारा मेहनत कर रहा है, इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतना दिन रात मेहनत कर, फिर भी उल्टा लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। मना उसका पीए उसके हितैषी है, शुभचिंतक है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा आत्मा का पीए कौन है? वो गाली किसके पास आते हैं? कान पीए आत्मा का। तो कान क्या करता है? फटाफट सबको बोलता है, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, तुरंत मैसेज भेज देता है। मुख डिस्टर्ब हो गया, आंखें डिस्टर्ब हो गई, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, सारी डिस्टर्ब हो गई। मैसेज किसने दिया? कान। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको कभी नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता। अच्छी बातों को नहीं भेजेगा, लेकिन गंदी बातों को 1-1 साल तक भी बाद में भेजता रहेगा। इसका मतलब कान मेरा हितैषी। और जब आपकी इंद्रियां आपकी हितैषी नहीं, आप कैसे राजा बन सकेंगे? इसलिए पहले इसको ठीक करो। सारी समस्या का जड़ है ये। आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं। किसके द्वारा हो रही है? सब पाप काम, हाथ के द्वारा, मुंह के द्वारा। ये तो बाबा ने परमधाम से आकर के क्राइम को मिटाने के लिए क्या किया? जो आत्माएं योग करके, ज्ञान करके अपनी इंद्रियों पर शासन करेगी, वो क्राइम मुक्त बनेगी और वो इस सत्य में देवी देवता के रूप में बनेगी। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर संयम है, उसके आसपास में गुण और शक्तियां होती। सिंपल सी बात। आज मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, क्यों? मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं है, इसलिए मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। आज मेरा योग नहीं लगता, क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसलिए सारा प्रॉब्लम का जड़ है इंद्रियां। इसलिए इसको ठीक करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और इसीलिए रोज अपना दरबार लगा दो। कैसे दरबार लगाना है? अमृत वेला 4:45 से लेकर के 5 बजे तक क्या करो? एक-एक इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। एक बार फिर ताली बजा करके सब एक्टिव हो करके देखो। माया कहेगी अरे क्या, क्योंकि भट्टी रखे तो माया भी पहुंची है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो माया आकर के कहती है ये क्या
माउंट आबू से भाई आया और ये स्वराज देकर का पाठ पक्का करें, अगर इन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया मेरा राज्य चला जाएगा। इसीलिए गुपचुप क्या करते हैं, आकर के कई लोगों के सामने आकर के आलस और अलबेलापन की बूटी सुखा कर चली जाती है। जब आलस आएगा तो आंखें बंद, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद, अब जिसकी आंखें और कान बंद है क्या सुना है कुछ पता नहीं, अब जैसा उसका राज्य उसका ही रहेगा। इसलिए अलर्ट होकर के एक एक इंद्रियों को, क्योंकि आंखों को हमने नींद तो दिया ना रात भर, उसके लिए तो कितना घंटा, रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक उसको दिए हैं, लेकिन जैसे योग में बैठेंगे तुरंत क्या होते हैं, और मोबाइल में कुछ देखते तो समय बंद नहीं होती। इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करती। और जब आपकी इंद्रिया आपको सहयोग देगी, जिसे मैंने कहा कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले वो घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, क्योंकि घोड़े दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसलिए हमारे घोड़े एक्टिव चाहिए, हर इंद्रिया एक्टिव चाहिए। अब तब सुखी है, तब वो आत्मा बहुत कुछ कर सकता है। तो कैसे हमें रोज दरबार लगाना है? सबसे पहले बात करो कान से। कितना मुझे बात करनी है? 4:45 बजे से 5 बजे तक थोड़ा सा 10 मिनट। आज हमारा क्या क्या प्लानिंग है, माया से कैसे विजय प्राप्त करना आज का दिन। एक दिन भी अगर माया जीते, एक जन्म के आप राजा बन सकते हैं, इतनी बड़ी प्राप्ति। तो सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है। इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज अमृतवेला में अपने दोस्त के पास गया था, क्योंकि शिव बाबा मुझे एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है, और वो सोचता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था, इसको क्या हुआ। वो कहता है ठीक है, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। तो मेरे दोस्त ने आज मुझे ऊपर परमधाम में बुलाया था, उसने मुझे ट्रेनिंग दिया और कुछ ताकत भी दी, बल भी दिया है, और तुम्हारे बारे में कुछ इशारे भी दिए। हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो। कान कहाँ रहता है? आत्मा का जो राज्य है बॉर्डर पर रहता है। खाता किसका? कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा यहां होता, बीच में गैप होता, कान जिंदा रहता? खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें, निगेटिव बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे लगाते हैं। तो मैंने भी सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र मेरा एक्टिव है। अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य और उनको कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिलती है, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परिचिंतन भी करते हो, और परिचिंतन करने से मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। किसी का अपमान भी करते हो, मेरा आत्मा भाई रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है, और मेरे से दूरिया बनकर रखता है। मेरे पास कोई नहीं आता। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास।
हे आंके, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को? किसने किसने मधुबन में बाबा को देखा है? अच्छा, सभी ने देखा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये किसी को भी चांस नहीं मिलता। इसलिए आंखों से बात करो। क्या बात करो? हे आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए लोगों की युगों से आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, लेकिन हे आंखें, तुमने उस प्रभु को साक्षात देखा है। साक्षात और साक्षात्कार जमीन और आसमान का अंतर है। साक्षात देखना ये किसी के भी, साक्षात्कार तो कई हम द्वापर से करते रहे, लेकिन साक्षात केवल कब मिलता है? संगम युग में। तो कान से, आंखों से बातें करो। ये आंखें, जिस प्रभु को तो देखने के लिए दुनिया से आंखें तरस रहे, तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा हुआ है, 5-6 बार देखा हुआ है, खाते हुए देखा हुआ है, बोलते हुए देखा हुआ है। तो क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें, गंदी बातें क्यों देखते हो? अगर तुम देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, पांव से बातें करो। हे मेरे पांव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा कैसे करता? भले मैंने हाथ में कर्मना सेवा की, अधिदो किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, अधिदो किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने से ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। यहां तक हम कैसे आए? किसने लाया? पांव ने लाया। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं, लेकिन क्यों छुआ? क्योंकि चरण ने उस व्यक्ति को घर तक लाया। लेकिन कभी कभी है चरण, तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। फिल्म देखने देखी आंखों ने, लेकिन आंखों को कौन लेके गया था? आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? इसलिए आंखों से अच्छी तरह बातें करो। ये आंखें, तुमने इस प्रभु को देखा, सत्यम शिवम सुंदरम को देखा, तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम इस दुनिया की व्यर्थ बातें, गंदी बातें क्यों देखते हो? पांव से बातें करो। हे पांव, तुम इधर उधर दूसरों को क्यों लेके जाते हो? अगर लेके जाएगा, मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि सारी इंद्रिय आत्मा के विपरीत चल रही। और इसीलिए आज हमारी समस्या है। अगर पांव कहेंगे, समझो कान को परचिंतन सुनने के लिए जाना है, और उस समय पांव कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है तो भले जाओ। तो मुंह कहेगा ठीक है, तुमने अपना कान कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुक जाएगा, मैं निकल करके जाऊंगा। क्या कान अकेला जाएगा निकल करके? परचिंतन करना है, मुख अकेला जाएगा? माना सारी इंद्रिया उसके सहयोगी है। इसलिए हर इंद्रिया अगर ज्ञान में चलेगी, कभी भी उनको आपसे द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा, आपकी जीवन की समस्या का समाधान होगा। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है, वही दूसरों पर शासन कर सकता है। प्रकृति पर शासन कर सकता है, लोगों पर शासन कर सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ की जरूरत है। स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो, मन के पास, हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता, मैं ईश्वरीय महावाक्य का मनन चिंतन कैसे करता? मनन चिंतन कौन करता है? मन। लेकिन कभी कभी है मन, तुम व्यक्तों का भी चिंतन करते हो, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है। क्या मैंने तुमको मेरे राज्य में औरों को परचिंतन करने के लिए रखा?
अगर तुम किसी का परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं, क्योंकि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है? कौन सा मंत्री? बुद्धि हमारी बॉडी का कौन सी मंत्री है? बुद्धि है गृह मंत्री। जैसे अमित शाह है, पूरा भारत का शासन किसके पास है? मिलिट्री वगैरह सब उनके बिना कुछ नहीं चलता। गृह मंत्री के पास सारा कारोबार। इसीलिए सारे बॉडी का राज्य किसके पास है? बुद्धि के पास। क्योंकि ये समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में विचार आया तो मन का विचार आते ही तुरंत फाइनल नहीं होगा। मन की फाइल किसके पास जाते हैं? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चले गई, कान चले गए, सारी इंद्रियों को फॉलो किसने किया? किसको किया? बुद्धि को। इसलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरी पूरी राजाई चली गई। मुझे रावण के जेल में डाल दिया। सारे पापों का जड़ कौन है? कौन है? बुद्धि। आज हमने कोई फिल्में देखे, किसी को मारपीट किया, क्या क्या, सारे जड़ों का कौन है? बुद्धि। बुद्धि ने निर्णय किया। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगी मैं तुमको सजा दूंगा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राज्य बनने वाले हैं, तो इतना ध्यान है, इतना ध्यान है। इसलिए आज हमारे जीवन की सारी समस्या का जड़ ये है। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने? एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो आपको तंग करेंगे, गाली देंगे, अपमान करेंगे, इसे आपका संकल्प चलेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये भी एक विघ्न है। दूसरा विघ्न है पुराने संस्कार के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, योग लेने लगेगा, बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा, अशांत हो गए। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न। गर्मी बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी, मच्छर काटेंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, ये प्रकृति का विघ्न है। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। इन चारों में से सबसे खतरनाक विघ्न है कर्मेंद्रिय का विघ्न। क्योंकि कर्मेंद्रिय खुद ही आपको धोखा दे रहे हैं, और जो खुद की इंद्रिय धोखा देते हैं वो बड़ा मुश्किल है। अब किसी को बॉडीगार्ड रखा है, किसी का व्यक्ति ने, और बॉडीगार्ड है उसको गोलियां मार दे, बचाने वाला कोई नहीं है, हालत क्या होगी? तो आज हमारी रक्षक ही भक्षक बने। इसलिए बुद्धि से बात करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, तो मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन आज, इसलिए बुद्धि आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेंगे तो मैं तुमको सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा, स्वराज्य अधिकारी बनना। ये कब का दरबार बात है आपको? ये कब लगाना है दरबार? अमृत वेले के बाद। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे, सोने से पहले। लेकिन हम सोने से पहले क्या करते हैं? दरबार लगाने की तो छोड़ो, लगता है कब बेड पर जाए और कब यहां से चले जाए ऊपर। इतना जैसे क्या करेंगे? बिस्तर डालने के, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, उसको ठीक देखेंगे मैंने, गुड नाइट, आज तो बहुत थके, बस सो गए हम शांति। फिर कल वही दिन प्रतिदिन हमारा दिन जा रहा है। इसलिए रात को दरबार लगा करके, सजा दे करके, कौन सी इंद्रियों ने धोखा दिया उसको सावधान करके
ये तो इंद्रियों का आदत लगी है। ये तो राजा तो ऐसा ही है। मैं प्रजा का राज्य राजा के ऊपर है। प्रजा का राज्य राजा के ऊपर, और राजा की हालत क्या होगी? इसलिए आज दुख है, अशांति है। इसलिए हमें रोज क्या करना है? दरबार सोने से पहले दरबार लगा दो, रात को 10 बजे, और सबसे पहले बात करो किससे? कान से बात करो। हे मेरे कान, आज सारा दिन तुम्हारा चैट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे में देखा हुआ है। तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहां से। वो सजा नहीं देनी। कौन सी सजा? तो अलौकिक सजा। तो कान की सजा क्या है? तुम्हारा मुरली सुनो। अगर कान ने मेरे परिचिंतन सुना है, सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली। क्यों? क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो कभी परिचिंतन नहीं सुनेंगे। ज्ञान की कमी है तब तो जाओ परिचिंतन, उनकी सजा दो, दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख के पास, मुख से बातें करो। समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया। मैं तो 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजे बंद रखना चाहिए था। दुश्मन वहीं से चला जाता, सुनने के बाद निकल जाता। लेकिन तुमने भी बोला, हो बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा करता है। मेरे साथ भी कई बार किया, दुश्मन और अंदर गया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। अगर मुख ने परिचिंतन किया, सजा कौन सी दो? एक दिन मौन। इसको कहते हैं राजा। और इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का, अगर हर इंद्रिय आपका योग्य देखेंगे, योग्य सुनेंगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्या खत्म हो जाएगा? वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा की निशानी क्या होते हैं? राजा जिस शहर में रहता है, राजा क्या करता है? जिस शहर में रहता है, राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शहर में आप रहते हैं, क्या सभी आपका कहना मानते हैं? अगर नहीं मानते, क्या सजा देते हैं उनको? दूसरे राजा के निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो जिस शरीर में आप रहते हैं, सब कहना माने, और प्लस दान करने का सेवा करना है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। समझो यहां से आप इंदौर के तरफ जा रहे हैं ट्रेन में, और आपके बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं सुना है आपने, कंजूस राजा है। पड़ोसी रोज कहते हैं घंटी बजा करके, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी आओ मुझे। देवी कभी एक शब्द भी नहीं सुना है, भगवान आया है, सत्यवान है, कभी नहीं सुना है। कंजूस है। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं सुनते। भावना, उनको यहां से शुभ भावना तो दे सकते हैं ना, बाबा ये आत्मा आपको कितना पुकार है, बाबा इसका भी कल्याण करना ना, ये शब्द तो भेज सकते ना। कई दिनों तक शब्द भेजो, वो शब्द जाएंगे, उसको टच हो जाएगी। ये भी दान है। शुभ भावना से दो, स्थूल में दो। जो दान करता हुआ है राजा, जो दान नहीं करता वो राजा। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। कई को क्या लगता है, ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी, ये हमारी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के आपने कुछ किया ही नहीं, आप कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बहू थी,
शादी से पहले दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे तो सेठ जी, लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक उनका बहुत बड़ा महल था शहर में, अच्छे घर के थे, सेठ जी थे। तो एक दिन एक सन्यासी आया। उस समय सास ससुर पति वो बहू इन सारे लोग महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया। सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला सास ने। दोबारा वो सन्यासी भिक्षा मांगता है, कहते मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। दोबारा बहू कहते तो तुमने सुना नहीं है, मैं खुद बासी खाती और भूखा सोती, तुमको कहां से दो। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को दो जोर से थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने लोगों ने मेरा नाम बदनाम किया, तुमने मैं कब भूखी सोती और कब तुम बासी खाती हो। वो धीरे से दोबारा कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। कहते मेरी शादी 8 सेठ जी के घर में हुई आज। ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का कमाल है, जो मेरी शादी आपके जैसे यहाँ सेठ जी के घर में हुई। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा काम किया था और उसी का मैं खा रही, इसलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ। उसको बात तो समझ में आया, अच्छा बात तो सही है, ठीक है, तो भूखी कब सोती हो। कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे दान पुण्य, तो अगले जन्म मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। भले अभी सेठ है, अगले जन्म में कुछ नहीं बनेंगे। तब उसके समझ में आया, इसलिए कहते मैं काकी भूखी सोती हूँ। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पिसा करके रखते हैं ना, उसको अब दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, तो रोज चने देती है निकाल करके। वो इसमें से कोई भी आता है चने देती है। एक दिन उसको लगता है मैं अगर चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चना ही मिलेगा। अब चने में क्या करूं। तब उसकी सास कहती है अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। ये कहानी हमारी है। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, इतनी पालना मिल रहे हैं। दुनिया में तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं, ज्ञान की बूंद के लिए, और यहां तो सागर मिला हुआ है। ये कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्मों में व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, ये सारी भक्ति का फल अब ये पालना मिल रही। तो कौन सा खा रहे, अभी हम कौन सा खा रहे हैं, बासी पिछले जन्मों का खा रहे हैं। लेकिन आज मैं बीके बन करके किसी को बाबा का संदेश नहीं दिया, सेवा नहीं की, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे, भूखा सो रहे। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना। और अभी तो आपको चांस है किसी को संदेश देने का। एक समय आएगा ये सारा बंद हो जाएगा। जो करना है अब कर लो। तन से जो सेवा करेगा भरपूर उसको हर जन्म में उसका तन की तंदुरुस्त रहेगी। इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कभी मधुबन में यज्ञ में सेवा करो। और आजकल कितनी सारी रिट्रीट सेंटर जगह जगह पर बनी है। जो तन सेवा में लगाएगा उसको क्या मिलेगा, तन तंदुरुस्त। अगर आपके पास धन है, अगर धन थोड़ा कुछ सेवा में लगाते हैं, आपको कोई भी जन्म में धन की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कभी बहनें कोई सेवा के लिए बुलाते हैं, अगर गाड़ी से सहयोग करते हैं, हर जन्म में आपको व्हीकल की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका घर बहुत बड़ा है और वहां आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, तो कभी बहनों को बुला करके वहां पाठशाला चालू करो, संदेश दो। आपको कोई भी जन्म में मकानों से कमी नहीं पड़ेगी। हर जन्म में मकान आपको भरपूर मिले। जो सेवा करेगा वही सेवा उसको
जब कृष्ण की उंगली कट गई, उस किसी को मारने के लिए चक्र भेजा था, लेकिन चक्र जब वापिस आया उनकी उंगली कट गई। अब ये द्रौपदी ने देख लिया, फटाफट अपनी नई साड़ी फाड़ करके क्या किया, उसके हाथ को बांध दी। उस समय कृष्ण वरदान देता है, कहते हैं द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, एक एक धागे के बदले में तुमको इसकी ये दूंगा, साड़ी दूंगा। और जब द्रौपदी का चिरानन हुआ तो देखो सहयोग से सहयोग मिला। इसी तरह आज परमात्मा संकट में लोग कितनी गाली देते हैं, भगवान क्या तुमने दुनिया बनाई क्या, और ऐसे में हमें उस परमात्मा को तन से मन से धन से जो सहयोग देंगे वो आपको हर कलप में क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए बासी को करके भूखा। अभी आजकल मधुबन में इतने अच्छे अच्छे सन्यासी लोग आ रहे, साधु लोग आ रहे, लोगों को पता चल रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण ने शिव है, कई तो बड़े बड़े खुद बोल रहे। और आजकल द्रौपदी मुर्मू जैसे वीआईपी देखो, राष्ट्रपति, जहाँ राष्ट्रपति भवन में मुरली चल रहे, सारे बड़े बड़े अधिकारी, सबको लग रहा है कि भगवान ही धरती पर आए, सतयुग आने वाला है। ये सब देख करके सबको लग रहा है आगे चल करके कहीं तो कहीं हमारा प्लॉट ले लो, हमारा बिल्डिंग ले लो, हमारा ये ले लो, लेकिन उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी का कुछ नहीं लो। इस समय आएगा, इसलिए आगे चल करके लोग धन सेवा करेंगे, जमीन देंगे, लेकिन उस समय बाबा नहीं लेगा। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई तो क्या किया, लोगों ने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। वो ले सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है दिसंबर तक कुछ बैंकों में चेंज करने का परमिशन था, लेकिन तो भी मधुबन वो चेंज करके ले सकते थे, भंडारे से निकाल करके बैंकों से ले सकते थे। लेकिन मधुबन से क्या डायरेक्शन आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारे में ना डालें, हर भंडारे पर लिख दिया। और पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर-थर कांपता था, 500 की 1000 की कैसी डालो। और जब बंद हो गया तो लाकर डालना शुरू किया। इसी तरह भविष्य में कुछ जब लॉकडाउन हुआ था उस समय अपना वो नोटा जब बंद हो गई थी, उस समय क्या हुआ, एक माता जी आई आसाम की, हम ऐसे भंडारे में बैठे थे, कहते भाई साहब हमने कुछ चाय पत्ती लाए, आसाम की चाय पत्ती। हमने कहा ठीक है माता जी, बॉक्स लाया था, हमने कहा छोड़ के चले जाना। उन्होंने क्या किया, स्टोर में छोड़ के चले गए। तो जो चाय बनाने वाला भाई उसको कहा कि भाई चाय पत्ती आया, लेके जाओ, लेके गया। लेके जाने के बाद उसने खोल दिया तो चारों तरफ से चाय पत्ती और बीच में 1000 और 500 की नोटा पूरी पूरी है। तो भाई आकर के कहते कि भाई उसमें तो चाय पत्ती कम है, 1000 500 की नोटा, हम उसको क्या करेंगे। हमने कहा क्या करो, आप डायमंड हॉल में जा करके जो जिस माता ने, आसाम की माता जी ने चाय पत्ती भंडारे वालों को दिए हैं, कृपया भंडारे वालों से मिले करके 5-6 बार आनंद किया, लेकिन वो आई नहीं। क्या उसका सफल हो गया, वो भोलेनाथ का और ही ठग दिया, झूठी नोटा दे दिया। इसी तरह आगे चल कर ये सब कुछ ये उन्हें, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, दान के संस्कार चाहिए। और जो दान करता वो राजा है, दान करता वो राजा। लेकिन दादी तो कहती थी ऐसा नहीं कि नशे में आकर के जो है सारा दे दो, यज्ञ का ये नियम नहीं है। आप खुद कभी कभी बाबा का ना कहीं तो क्या करते हैं, कर्जा लेकर के सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं कर्जा लेकर सेवा करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से सेवा करो। मुझे याद है जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो हमारा मेला लगा था। एक बार मैं एक जगह पर कंपाउंडर का काम करता था, और कंपाउंडर का काम करता था, मेरे को पगार कितना मिलता था, 150 रुपए, एक महीने का 150 रुपए मिलता था। लेकिन जब वो सारे लोग मेरे हमारे से 50,000 कोई 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो बहनें पूछती थी आप कितना देंगे कितना देंगे। तो मेरे को भी मन में आया रहे मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैंने हिम्मत करके 300 रुपए दिया।
300 रुपये, माना 2 महीने का दिया। अब 300 रुपये को एडजस्ट करने के लिए मुझे 1.5 साल लगा, क्योंकि कमरे का किराया भी देना है, खाने का भी प्रबंध करना है, फिर कुछ छोड़ा, वो 150 रुपये में मैं सारा कुछ चला लेता था। अब खाना तो ज्यादा कुछ नहीं बनाता था, चावल उबालता था, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। 50 रुपए का चावल लाता था, थोड़ा शक्कर लाता था, और फिर 150 रुपए में पूरा अपना खाने पीने का मैनेज करता था। लेकिन 150 रुपए दिया, 300 रुपए दिया, देखो आज बाबा ने कहा पहुंचा है, क्योंकि मेरे पास जितना आया था उसमें से थोड़ा भाग दे दिया। इसलिए भावना से देना, उमंग से देना, तो तन से मन से धन, जो देता है वो है, जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा मन धन होगा, वहां हमारा मन लगेगा। इसलिए हमारे एक ही के प्रति प्यार चाहिए। तीसरी बात है, चौथी बात है, राजा की क्या निशान है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? अपना राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसके करता है? किसके करता है? शेर को मारता है। राजा को खास किसकी शिकार करता है? पहले आकेट में जा, उसको आकेट शब्द नाम है, आकेट में जाते थे और राजा शिकार करके उसको लाता था शाम को, और क्या करते थे? वो बांध करके कंधे पर लटका करके पूरी गांव में क्या करते थे? वो घुमाते थे, ताकि राजा की बहादुरी सबको पता चले। राजा शेर को मारता था, ऐसे नहीं कि कोई चूहा को मार करके वो बांध करके घुमा रहे। लोग तो बोलेगा रे तो राजा है, चूहा मार गया। चूहा तो बच्चे भी मारते हैं। इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शिकार करते हैं? करते शिकार? शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, यह है शिकार करना। आज तक किसने किसने शिकार किए? कितने कितने शेर को मारे? पक्का बीके बनाया? कितने को बीके? पक्का ज्ञान में चल रहा है, योग करता है, हाँ, ऐसे ऐसे किसने किसने मारे हाथ से? एक एक हाथ करा जिसने पक्का बीके बनाया, कुछ लोग हैं। लेकिन कितने राजा, कितने प्रजा बनाए? 2 ही, 4 ही। 4 के ऊपर राजा बनेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। प्रजा कितनी चाहिए? ढेर चाहिए। तो ढेर लोगों को अभी ज्ञान में चलाना है। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनता, उसको मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसा सकते हैं। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने वाली जाली है, तो कम से कम जाली में फंसाओ, मारने का काम बहने कर ही देगी। आपका काम है मीठा मीठा बोल के लाना। यहाँ आज शाम को है ना टीचरों का प्रोग्राम है, तो आपके पास भी कोई टीचर होगे तो उसको बुला करके लेके आओ, हो सकता है उसको संदेश तो मिलेगा। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं। नहीं सुनता तो बहनों के हवाले करो। क्यों नहीं सुनता? अगर वो बातें आपके धारणा में नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। धारणा में ला करके सुनाओ, आपके वाणी में तीर आएगा। इसीलिए पहले जमाने में टीचर को क्या बोलते थे? आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आचरण की शिक्षा जुबान से भी तेज होती है। अगर वो धारणा करके सुनाओ तो सब कुछ सुन लेगा। इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। महीने में 1 को बीके बनाओ, तुम 12 महीने का कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 बीके हो जाएगी। कितनी आपको दुआएं मिलेगी? जितना वो बाबा बाबा बोलेंगे, आधी दुआ किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। तो इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। हाँ, शेर ने उसको क्या किया? फाड़ कर फेंक दिया। कई को उमंग आता है ज्ञान सुनाने के लिए, वो क्या करता है? जाएगा और जा करके क्या करेगा? सुनाएगा। आजकल हम विज्ञान में चलते हैं, आप चलो ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं। ये कोई लाइफ है क्या?
अरे खाओ पियो मौज करो, ये किसने फंसाया तुम लोगों को? ओम शांति कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, पक्के बन करके जाकर के किसी को संदेश सुनाओ। इसलिए हमें शिकार कर, अच्छा नहीं सुनता, इसलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, कई भाला लेके जाते हैं। इसी तरह आपको भी क्या करना है? किसी की सेवा करने के लिए जाना है, आपके पास भी अस्त्र शस्त्र चाहिए। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो ड्रामा की ढाल सामने लाओ। ये हमारे कुल के नहीं, ये ब्राह्मण कुल का नहीं, देवता बनने वाला नहीं है, ऐसा समझ करके अपने आप को बचा के वापिस आ जाओ। उसने कुछ बोला इसलिए खुद ही मर न जाओ। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है, मैं पूरा भारत में कोने कोने में जाता हूँ। मेरा तो एक टूर में 10-12 तो क्या 50-60 शेर मर ही जाते हैं एक टूर में। चाहे स्कूलों में, चाहे जेल में, चाहे मैं ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में तो मैं खास तो स्लीपर में ही चलता हूँ, क्योंकि स्लीपर में ज्यादा लोग मिलते हैं। अब एसी में जाओ तो तुरंत सो जाता है करके, इसलिए ज्यादा सेवा नहीं होती। लेकिन मैं आज तक भी कहीं भी जाता हूँ, जाते समय ज्ञान सुनाते हुए चलता हूँ। शिकार करने का शौक चाहिए। आज कई माताएं कहते हैं हमको खाना बनाना पड़ता है। कितने लोगों का बनाते हैं खाना? 5-6-4, इतनी सी कढ़ाई छोटी। हमारा तो कितना बड़ा कारोबार है, हमारे तो एक एक कढ़ाई 6000 लोगों की। बताओ आपका 1 साल का मसाला हम तो एक ही टाइम में डाल देते जीरा। इसलिए और जबलपुर में तो बहुत सारे शेर है ना, कितनी सारी बड़ा सिटी है, कहीं भी निकलो, कहीं घाट पर जाओ, कहीं यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, बहुत सारे सेवा करने का चांस है। शिकार करने का शौक चाहिए। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने कितनी बड़ी बड़ी सभा लगाई, और ये कुर्सी कितने साल की है? अब वो भी आजकल दुनिया में भरोसा नहीं, कुर्सी हिल भी जाते हैं कभी कभी। लेकिन आपकी कुर्सी 21 जन्म के लिए कोई नहीं हिलाने वाला, आपको राजा हटाने वाला कोई नहीं होगा। इतनी नशा चाहिए, कितनी बड़ी सभा लगाना चाहिए। शिकार करना है तो महीने में क्या करेंगे? एक शिकार को करेंगे, तो अगले बार जब माउंट आबू आएंगे, अपने अपने शेर को मार करके, उसको पालना करके, कान पकड़ करके माउंट आबू लेके आना, फिर देखोगा। ठीक है? क्योंकि अगर आप दूसरों को सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आपकी समस्या को मिटाते रहेंगे, कई क्या करते हैं, मेरी ये समस्या पूरी हो जाएगी ना, वो सेंटर पर जरूर जाऊंगी, फिर वो खत्म होगी तो दूसरी आ जाती है, फिर क्या ये खत्म हो जाएंगे तब सेंटर पर जाएंगे, तब ये तो ये एक दिन आएगा खत्म हो जाते। इसलिए हम लोग पहले बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे स्कूल में। कुछ शिकारी ने क्या किया, कबूतरों को पकड़ने के लिए जाली बिछाई। तो जैसे जाली बिछाई तो कबूतर सारे फंस गए। अब इतने में उस कबूतरों को लगता है अब क्या करें, शिकारी आने वाला है। अगर हम जाली तोड़ते रहेंगे, एक जाली तोड़ो तो दूसरी, तीसरी, तीसरी, तो शिकारी पहुंच जाएगा। तो एक कबूतर कहता है हम ऐसे करते, जाली को लेकर उड़ते। तो दूसरा कहता हाँ ऐसे करेंगे, मेरा एक दोस्त है चूहा, हम वहां आ जाएंगे, वो काट देगा, हम बाहर आ जाएंगे। तो सभी ने ऐसा किया, जाली को लेकर के उड़ गए, और वो चूहे ने क्या किया, उन सबको बाहर निकाला। इसी तरह आपकी समस्या है, अगर उसको तोड़ते रहेंगे तब तक समय रूपी शिकारी आपको पकड़ देगा। संगम खत्म हो गया, खत्म हो गया है। इसलिए समस्या है तो भी सेंटर पर आओ, समस्या है अमृत वेला करो, समस्या है तो भी ज्ञान योग करो। बाबा जिसे चूहे ने उसको मुक्त किया, इसी तरह बाबा भी आपको समस्या से क्या करेगा, मुक्त करेगा। समस्या है इसलिए ज्ञान योग छोड़ो नहीं, समस्या है इसलिए अमृत वेला मिस नहीं करो। ये तो कल करेंगे तो काल उठा कर लेके जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना दुनिया में, अरे ये तुम्हारी उम्र है क्या ये करने की, ज्ञान योग करने की, ये तो बुढ़ापे में किया जाता है। अभी तो आपको दांत है, दांत हो गए तो क्या बोलते हैं, राम राम।
अगर दांत नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? लाम 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 दूर। इसलिए जो करना है आप करो, इसलिए समस्याओं का चिंता नहीं करना। कितनी बातें हो गई? राजा बनने के लिए पहली कौन सी बताई? पहले कौन सी बताई? हमें अपने इंद्रियों पर शासन करना है, एक एक। दूसरा क्या बताया? हमें दान के संस्कार धारण करनी है। तीसरा क्या बताया? शिकार करने के संस्कार चाहिए। और राजा के चौथे संस्कार है लास्ट के, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। अभी भी जस्ट सीजन पूरा हुआ से आम का सीजन। फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है इसके लिए? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन होते तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। कई भगवान को प्रसन्न करना है तो के लोग क्या तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला। राजा किसको बोला? क्यों? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा है लोगों का, नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है। निशानी क्या है? प्यार है उसका। जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, प्यार करें उसे ऐसा। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब, अगर राजा बनना है प्यारे बनो। सामने से आप आ रहे हैं और किसी ने आपको देख लिया, वो रास्ता काट करके जो आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, इसका मतलब आप राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए सबके प्यार। और क्यों हमारे से कोई किनारा करता है? क्योंकि हमारे बोल में कुछ इंसल्ट करने वाली बातें निकलते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसलिए हमें कोई पसंद नहीं करते। आज दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती हैं तो लोग कितनी भीड़ लेकर के देखते हैं कि दादी को देखने की झलक रहती है, कितनी भीड़ से भी देखते हैं। और हमें कोई देखता है तो किनारा करते हैं। इसका मतलब मेरा इंद्रियों पर संयम नहीं है और इसलिए हमें लोग पसंद नहीं करते। जो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बाबा कहते ना, लोग पसंद, प्रभु पसंद, सो पसंद, और तब जाकर के क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। और इसलिए स्वराज्य। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा। छाया मिलने से उसकी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल सिर टूट करके सिर भी टूट जाएगा। इसीलिए राजा बनने के लिए क्या बनो? आम बनो। अगर दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के, कोई समस्या लेकर के आपके संपर्क में आया और आपको सुना रहे मेरी समस्या ऐसी है, वो ऐसा है, तो यहाँ क्या हम उल्टी सुल्टी बातें सुना रहे? अरे यहाँ भी कोई कम है क्या? यहाँ भी वो भेंजे ऐसे, भाई ऐसे, वो ऐसा है। आया था समस्या लेकर के और ही दिमाग खराब करके गया और ही भावना बिगड़ गया, वो कभी राजा नहीं बनेगा। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हारो, दूसरे का दुख हारो, सुख दो। समस्या लेकर के आपके पास आए, समाधान करके जाए। जो खुद रो रहे हैं, रोने वालों के आपको कैसे पूछेगा? इसलिए समस्याओं का समाधान खुद करो और दूसरे का भी करो, तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम ऊपर से क्या होता है? नरम होता है और उसकी गुठली अंदर से सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है, अंदर से नरम। जो राजा बनने वाला, क्वालिटी वाला, नम्रचित, नारियल वाला कैसा होगा? मैं जैसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो करो, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, मुंह पीछे क्या? आपको पता आप कैसे जाओ बोलेंगे। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। पहले करो, बाद में कहो। पहली करनी, बाद में कथनी। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? पहले करते थे, बाद में बच्चों को कहते थे।
लेकिन हम क्या करते हैं, करते कुछ नहीं, औरों को सुनाते ये करो वो करो। इसलिए राज्य बनने के लिए आचरण जरूरी है। और फलों का राज्य आम को क्यों बोला? जब कोई फल को आम लगता है तो क्या करता है? जब आम लगता है तो झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो क्या करता है? नारियल क्या करता है? और ऊपर जाएगा। इसी तरह किसी के अंदर गुण आई, विशेषता आई, विशेषता गुण आने के बाद जो अभिमान आता है वो कभी राजा नहीं बनेगा। आज हमारी विशेषता गुण हमारा कुछ नहीं, किसकी देन है? बाबा की देन है। इसीलिए नम्रता, आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा, अभिमान वालों के अंदर समस्या प्रॉब्लम बहुत होते हैं। इसलिए निरहंकारी बनना, और वो है राजा। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते। नारियल जो रियल है उसको तोड़ो, छोड़ो। ये काम को हमारी रियल ही है। काम क्रोध हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम। इसलिए कहते हैं नारियल। नारियल लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल वाला नारियल तोड़ा। वास्तव में वो फल आत्मा का प्रतीक है। नारियल का फल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा होता है? केसरी। नारियल का कलर लगभग केसरी। ना आत्मा को 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और। इसलिए नारियल को कितने होल होते हैं? हर नारियल में 3 होल होते हैं। लेकिन नारियल कोई कम चीज नहीं है। नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। अगर कोई भी बीमारी कितनी भी लगती है, अगर नारियल का पानी पियो, कई बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए कोरोना काल में एक नारियल की कीमत 500,000 जितनी हुई थी, क्योंकि पेशेंट उस समय बहुत है, नारियल मिलता ही नहीं था बाजार में। इसी तरह वास्तव में आत्मा के अंदर ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम, क्रोध, लेकिन आत्मा के अंदर क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अच्छे गुण है। हमें क्या करना है? उस भक्ति मार्ग में नारियल को लाकर के केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, उसका पानी निकालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने क्या किया है? अपने आत्मारूपी नारियल को लाकर के शिव जी के सामने पटकाए, रखा हुआ है, तोड़ा ही नहीं। बाबा प्रसन्न नहीं होगा। किसी ने 10 साल से लाकर रखा है, किसी ने 20 साल से रखा है, किसी ने 3 साल, टूटता ही नहीं। अगर नारियल नहीं टूटेगा तो बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और उद्घाटन करते समय नारियल जब डालते हैं ना, एक धक से टूटा तो टुकड़े टुकड़े क्या बोलेंगे? अरे वाह, मूर्त तो बड़ा शुभ है। और टूटा ही नहीं 5 बार कह दिए तो कुछ प्रॉब्लम है, मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह अगर आप बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका सत्य का पद इतना ऊंचा, आप आएगी तो सही, लेकिन पद ऊंचा नहीं होगा, समझो। इसलिए 2024 में अपना नारियल क्या करो? तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। सारी यहाँ की संगम युग में जो घटना है वो सब भक्ति मार्ग में क्या होते हैं? यादगारें बन जाती है। जैसे सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? सोमवार। अब मुझे लगता है आज तो संडे है, कल सोमवार है। सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। कहते शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमारा असली घर कहाँ है, हमारा असली पिता क्या है, हम आए थे कब, कितने जन्म, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारा भेज दिया, बता दिया। कहते हैं इस सोमरस पीने के लिए देवता भी तरस देते थे, और जो ये सोमरस पीता है वो अमर बन जाता है। सोमरस मतलब ये 7 दिन का ज्ञान, ये सोमरस। जब जो सोमरस पीता है
उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है, क्योंकि वो कौन है, कहाँ रहता है, सारा ज्ञान मिल गया। इसलिए दूसरा दिन कौन सा आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई, बेहद की हो गई। पहली बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार अलग। अभी हम सारी दुनिया के सारे लोग हम एक घर के रहने वाले, सब एक जैसे, कोई हमें जाति धर्म सारा भूल गया, इसलिए बुद्धि विशाल हो गई। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल होगी, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, तो उसी को सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। और जिसको सद्गुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें। आज द्वापर युग में भी पवित्र रहना कितना कठिन था। उस समय वातावरण इतना खराब नहीं था, फिल्में नहीं थी, फैशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन तो भी लोग सत्य द्वापर युग में भी पवित्र नहीं रह सके। गए थे छोड़ करके, वापिस आए गृहस्थी बसे। लेकिन इस कलयुग में इतना विकारी वातावरण है, इतनी फिल्में क्या क्या है, लेकिन उसमें भी हम पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा साथ में, भले दिखता नहीं है। आज साइंस वालों ने क्या लिखा हुआ है? अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा उसके दिमाग में घुसेगी और वो पागल हो जाएगा, लिखा है साइंस वालों ने। लेकिन हमारे कितने सारे भाई बहने कितना सालों से पवित्र रहते हैं, घर में रहते हुए भी, कई कुमार है, कई अदर कुमार है, पवित्र है, क्या उनका दिमाग खराब हो गया? मैं तो सोचता हूँ जो विकार में बार बार जाता है उसका ही दिमाग खराब हो रहा है। 5-5, 4-4 साल वाले के ऊपर बच्ची के ऊपर रेप केस हो रहे हैं। साइंस को भी हमने झूठा कर दिया। शास्त्रों में क्या लिखा है? आग और कपास एक रूम में नहीं रह सकती। अर्थात उनका इशारा क्या है? पति और पत्नी घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज हमारे कितने सारे गृहस्थी वाले भाई बहन, क्यों? कौन साथ में है? बाबा साथ में। इसलिए गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। सदगुरु प्रसन्न हो गया, और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, परमात्मा के मिलन से सच्चा सुख मिलता है। जब आत्मा को सुख मिलता है तो आत्मा परमात्मा को कहते हैं शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। चौथा दिन कौन सा आया? गुरुवार, सदगुरुवार, फिर शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो आत्मा को जो शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है, कहते हैं इसको शनि लगी है। बस सबसे खतरनाक शनि है काम की, क्रोध की, लोभ की, विकारों की शनि। और जिसको ये शनि लगी कहीं कभी नहीं रहता। लेकिन आज हमें सदगुरु मिल गया, शुक्रिया निकला। इसलिए जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा क्या लगता है? फीका लगता है। इसी तरह हमें परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, इसलिए विकार, ये संस्कार फीके लग रहे हैं, इसलिए शनि से मुक्त हो गए। इसलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, तो हम इस धरती पर आकर के तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, हमारी जन्म मरण से छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने घर में रहते माँ बाप के साथ। देखो कितना संडे, सन मतलब संडे ना, आत्मा और परमात्मा जिस दिन परमधाम में रहेंगे वो है संडे, बाबा और बच्चों का मिलन। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉलीडे। होली मतलब पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा घर में रहेंगे, वो है हॉलीडे, पवित्र दिन। देखो कैसा, पहले सोमरस पिया, फिर मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, शनि खत्म हो गई, फिर छुट्टी हो गई। ऐसा नहीं कि सोमवार के बाद शनिवार आएगा, सोमवार के बाद गुरुवार आएगा, बिल्कुल एक एक चीज। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया हम लोगों ने, तो क्या करते हैं? जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तालाब में, तो कृष्ण क्या करता था? मुरली बजाता था और उनकी वस्त्र लेके जाता था, वास्तव में जाता था।
ये संगम ही की यादगार है। जब हम ज्ञान स्नान करने के लिए आते हैं, ये सेंटर क्या है? एक तालाब है। कौन सा? ज्ञान स्नान करने का तालाब। हम आत्मा का स्नान करने के लिए जब आते हैं तो परमात्मा ज्ञान की मुरली बजाता है, इससे हमारा देह का वस्त्र क्या होता है? भूल जाते हैं। ये वस्त्र चुराता है, वो वस्त्र नहीं। ये तो कॉलेज में मुझे बच्चों ने प्रश्न पूछा, कहते भाई साहब, जब कृष्ण जब गोपी के वस्त्र चुराता था तो लोगों ने उसको भगवान मान लिया, और हम कोई बहनों की कहीं छेड़छाड़ी करते तो पुलिस वाला डंडा लेके हमको जेल में डालता है। ऐसा क्यों? क्या वो श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया होगा? वस्त्र चोरी लेके आना, चोरी करना, माखन चोरी करना, इसे आज के बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे? तो वास्तव में इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, आप जो कहते हैं ना मैं आऊंगा, नहीं आना। आजकल सभी गोपिका के पास मोबाइल फोन है, आपकी कंप्लेन जाएगी। इसके आध्यात्मिक रस से वर्तमान समय जो परमात्मा कार्य करता है उसका क्या क्या है, शास्त्रों में ऐसे रूप दे करके लिखा हुआ है। इसलिए हमें ऐसा चिंतन मंथन करना है। तो रोज आपने क्या करना है, क्या क्या बातें बताई? शिकार करने के संस्कार धारण करना है, दान करना है, और साथ में रोज अपना दरबार लगा करके रोज एक चार्ट बनाओ। भी कौन सा चार्ट? कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देती है, और जब सारी इंद्रियां आपको सहयोग करेंगे तब जाकर के आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। समस्याओं का कारण है इंद्रियों की अधीनता। तो कैसे दरबार लगाना है, कैसे इंद्रियों से बातें करना है, मुझे लगता है डिटेल में मैंने आप लोगों को यह सुनाया। ठीक है, समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना। ठीक है, ओम शांति।